पूरे भारतवर्ष में किसान हम उसको कहते हैं जिसका हर दृष्टिकोण से किसान होता है, उसका नाम किसान है। जिसके बच्चे 2 जून रोटियों के लिए मर रहा है, जिस किसान के नाम पर पूरा हिंदुस्तान के इस पदाधिकारी चमक रहे हैं, उसके बच्चे 2 जून रोटी के लिए तरसते हैं। उसके पास पैसा नहीं होता है, वो रेल में कभी ठोकर खाता है, कभी बस में उसके बच्चे ठोकर खाते हैं। कभी पूछा जाता है, अरे आपके पिताजी क्या हैं, तो कहते हैं किसाने हैं। माने इतना अपमान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये कभी कभी मुझे बड़ा लानत लगता है अपने ज़िंदगी पर, जो किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय। सरकार का यह सा नियमावली बना दिया गया है कि वो अनुशंसा पैक्स अध्यक्ष ही करे। यह नियमावली ही मेरे दृष्टिकोण से सही नहीं है। यहाँ तो ऐसा होना चाहिए था कि इसका सही उपयोग हो, उनकी जांच सही ढंग से हो और पैक्स अध्यक्ष की जो मनमानी पर जो है सो ब्रेक लगाया जाए। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। अभी हम जयनगर प्रखंड के पड़वा बेलही पंचायत में पहुँचे हैं। मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं अभी ये पैक्स के उम्मीदवार हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनसे परिचय करवाते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामाधीन निराला है, वास्तविक नाम। वैसे मुद्रण भूल के चलते पैक्स का जो सूची बना है, मतदाता सूची, उसमें रामधीन यादव कर दिया गया है और मैं यादव बिरादरी से हूँ। आपका नामांकन हो गया? हाँ, मेरा नामांकन 19 तारीख को 11:30 बजे हुआ। कितने वर्ष से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अपने जीवन का ये उम्मीद करते हैं कि मेरा ये 35वां वर्ष चल रहा है। जितना जब हम बचपन में थे, 18 वर्ष के आयु में ही हम राजनीति में प्रवेश किए और ये 35वां वर्ष चल रहा है। और 1-2 चुनाव हम पराजित हो चुके हैं, चूँकि हमारी लड़ाई धन बल वाले प्रत्याशियों से है। मैं स्वच्छ छवि का प्रत्याशी हूँ और हमारा विचारधारा उच्च है। हम 66 कविता भी लिख चुके हैं। जो वर्तमान परिस्थिति है समाज में, जिस पर फोकस डाला जा रहा है, और हम कभी कभी इस पैक्स के चुनाव का जब हम उम्मीदवार बने हैं तो हम उसमें देखे हैं, मेरे यहाँ पुराने 1083 थे और नए 286 व्यक्ति को सह सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। यह नियमावली के विरुद्ध है। और पैक्स, जिसको हम कृषक साख सहयोग समिति कहते हैं, जो किसानों के हित की बात होती है, जिसमें कृषक साख सहयोग समिति, इसका अर्थ ये हुआ कि किसानों का ऐसा समूह जिसके माध्यम से वह अपना विकास कर सके, अपने बाल बच्चों का भविष्य आगे बढ़ा सके। लेकिन किसानों का यहाँ उत्प्रेरण हो रहा है, शारीरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और मानसिक दृष्टिकोण से। किसानों का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है और उसमें जो एक बार जीत जाते हैं, जीतने के बाद समितियों की अधिकार होता है कि आप पहले तो वैसे ही बना दिया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन करने की परंपरा है। ऑनलाइन लोग करते हैं, आवेदन तो करते हैं, लेकिन संपुष्टि के लिए उसको फिर जो है सो पैक्स अध्यक्ष के उस कमेटी में भेजा जाता है। पैक्स की जो कमेटी होती है उसकी मनमानी होती है, उसमें उसका पत्नी होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसको बना लिया जाता है। और इस बार खास के पड़वा बेलही में हमने इस बात का जिक्र किया है कि 286 व्यक्ति को जो नाम इसमें जोड़े हैं, क्या कानून सम्मत है? ये कानून सम्मत यदि है तो ठीक है। उसमें बाप है, बेटा है, पुतोह है, पोता है, पोती है, जिसका आयु कम है, उन लोगों को नाम भी उसमें जोड़ दिया गया है। और सिर्फ ये हमारे पैक्स के अध्यक्ष ही किए हैं, क्योंकि उसका जो कमेटी है उसमें बाप अध्यक्ष है, बेटा प्रबंधक है, पत्नी उनकी जो है सो सदस्य है और रिश्तेदार लोग और सदस्य हैं, इसकी कार्यकारिणी है। तो इस चुनाव का अर्थ क्या हुआ? जब चुनाव है तो किसानों का प्रत्येक घर से एक सदस्य को बनना जरूरी है, ऐसा रूल कहता है। तो यहाँ पैक्स अध्यक्ष का चलता है, हम उम्मीदवार हैं। अगर हम चुनाव जीतते हैं कि सारी व्यवस्था को बदलेंगे और किसानों को लाभ हो, जो पैक्स कहता है, पैक्स का जो नियमावली कहता है, उस नियमावली के अनुरूप हम पड़वा पैक्स के किसानों के हित में ऐसा काम करेंगे जो काम जयनगर के प्रखंड में आज तक किसी अध्यक्ष ने किया ही नहीं होगा। हम इतिहास रच देंगे जयनगर प्रखंड के
पटल पर और ख़ास कर परवा बेल्ही में हम सिर्फ निवेदन करेंगे परवा बेल्ही के मतदाता मालिकों से कि आप सिर्फ हमको एक मौका दे, एक बार रामाधीन निराला को देखें कि इनके भीतर जितना हम दिल से साफ़ हैं, हमारा काम शैली साफ़ है, हर चीज़ में हम साफ़ रहेंगे। सिर्फ आपका आशीर्वाद और आपकी दुआ की ज़रूरत है। फिर बाद में हमको कहिएगा, क्योंकि आजीवन मैं ही नहीं रहूँगा उस पद पर। 5 साल अगर फिर चुनाव होगा, अगर आपका इस विभाग के अनुरूप अगर मैं खरा नहीं उतरूँगा, फिर आप हमको एक वोट नहीं, हमको चलने के लिए जगह भी नहीं छोड़िएगा। लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप सिर्फ अभी आपकी ज़रूरत है, आप हमें मत दे, इसके बाद हमसे क्वेश्चन कीजिएगा कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे। ये मेरे भीतर में चल रहा है जो पैक्स क्या होता है। मैं तो चाहता हूँ कि पैक्स का सही से सदुपयोग किया जाए। जो आज जो अपमानित हो रहे हैं पूरे किसान, पूरे भारतवर्ष में किसान हम उसको कहते हैं जिसका हर दृष्टिकोण से किसान होता है, उसका नाम किसान है। जिसके बच्चे 2 जून रोटियों के लिए मर रहा है, जिस किसान के नाम पर पूरा हिंदुस्तान के इस पदाधिकारी चमक रहे हैं, उसके बच्चे 2 जून रोटी के लिए तरसते हैं। उसके पास पैसा नहीं होता है, वो रेल में कभी ठोकर खाता है, कभी बस में उसके बच्चे ठोकर खाते हैं। कभी पूछा जाता है, अरे आपके पिताजी क्या हैं, तो कहते हैं किसाने हैं। माने इतना अपमान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये कभी कभी मुझे बड़ा लानत लगता है अपने ज़िंदगी पर, जो किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय। सरकार का यह सा नियमावली बना दिया गया है कि वो अनुशंसा पैक्स अध्यक्ष ही करे। यह नियमावली ही मेरे दृष्टिकोण से सही नहीं है। यहाँ तो ऐसा होना चाहिए था कि इसका सही उपयोग हो, उनकी जांच सही ढंग से हो, और पैक्स अध्यक्ष की जो मनमानी पर जो है सो ब्रेक लगाया जाए। ऐसे भी लोग हैं जो लैंडलेस है, एक कनमा उसके पास भूमि नहीं है, उसको सह सदस्य सिर्फ वोट लेने के लिए बना दिया गया है कि तुम सह सदस्य जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो उसके पास जब ज़मीनें नहीं है तो उसको किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा। चूँकि लोन लेने के लिए सदस्य के पास ज़मीन होनी चाहिए, तो वह सदस्य सिर्फ वैसे सह सदस्य को सिर्फ वोट देने के लिए रात में कुछ 200, 400, 500 रुपया देकर उसका मत लेने के लिए सह सदस्य बनाया जाता है। चूँकि ये समझ नहीं पाते हैं कि मैं लैंडलेस हूँ, मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो यह सोसाइटी का हमको कोई फ़ायदा नहीं बनेगा, तो इसका मेंबर बन के मैं क्या करूँगा। लेकिन उसको बहकावे में बिना कहे सिर्फ आधार कार्ड मांग के उसका नाम जोड़ दिया गया। ये परवा बेल्ही पंचायत की बात मैं कह रहा हूँ। बाकी जगह जो हो अच्छे लोग भी होंगे, सारे अध्यक्ष अच्छे नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है। अच्छाई और बुराई का सम्मिश्रण ही होता है। लेकिन खास के परवा बेल्ही का जो हमारे अध्यक्ष हैं, जिसके बारे में मैं क्या कहूँ, सारा दुनिया जानता है। हम तो सिर्फ नॉमिनेट मात्र हुई, हम उसके अगेंस्ट में खुला बिगुल फूके हैं। इन्होंने चुनौती के साथ कहा था कि मेरे अगेंस्ट में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। हमने इसको उसकी चुनौती को स्वीकारा और हमने कहा हम तो फ़कीर हैं, हम गरीब आदमी हैं, फिर भी हम आपका चुनौती देंगे और जनता जुधे मत दे तो मैं ज़रूर अच्छा से अच्छा काम करूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे इस बार मत देगी और जनता परिवर्तन चाहती है। जनता भी परिवर्तन चाहती है और आपका खुद का मन भी है कि पंचायत में बदलाव हो और नियमावली के अनुसार पैक्स में काम हो। तो अगर आप जीत जाते हैं इस चुनाव में, अगर आप जीत जाते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायतवासी को पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे 2-4 प्राथमिकता बताइए जो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, जो अभी तक पैक्स के अंदर आपके पंचायत में कभी चर्चा में भी नहीं रहा। अगर जनता मुझे मौका देती है चुनाव जीतने का, तो सबसे पहले यह जो नियमावली है, नियमावली के अनुसार ही सारा काम करूंगा। और जनता का जिसमें 6 महीना के लिए जो फसल बीमाएँ होती है, 6 महीना का टर्म होता है, लोन देने की जो बातें होती है, वो सबसे पहले हम धरातल पर लाऊंगा, जिससे किसानों को हित में फ़ायदा होगा, किसान का इनकम होगा, इनके सोसाइटी का और मजबूत करूंगा, ताकि उसके बच्चे भी अंत में बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बने। किसान का बेटा आज तक बीडीओ, सीओ, कलेक्टर नहीं बन पाता है पैसे के अभाव में, क्योंकि उसके पास पैसा होता ही नहीं है। इसीलिए बहुत से अच्छे लोग, हमने कई बार कहा कि अर्थ और अवसर के अभाव में अभी भी कितने जवाहर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिट्टी में लेट रहे हैं, इनको मौका नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से और आम जनता को अपील करूंगा कि आप ज़रूर हमको एक मौका दें, हम बदलाव करेंगे। समस्त मैथिली श्रोतागण के हम कल्पना जयप्रकाश मंडल दुनू हाथ जोड़ के प्रणाम करै छी, गोर लागै छी। और अखन अपने सब देख रहल छी मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल के, अपने सबसे यह अनुरोध जे सुंदर सन चैनल के अपने सब्सक्राइब करी, शेयर करी और क्या में
बहुत इन्फॉर्मेटिव न्यूज अहाँ सबके लिए हरदम अपडेट होइत रहे छै, तऽ अपने के जानकारी सेहो मिलैत रहत। ताहि लेल सुंदर सन मधुबनी मिथिला चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी।